आज आपको धनबाद लोकसभा में आए हुए हैं और यहाँ पर एक सत्तू का दुकान है। यही क्या इसी दुकान पर हम यहाँ सत्तू पीने के लिए रुके थे, तो कुछ लोग यहाँ मिल गए हैं, कुछ लोग तो यहाँ के लोग से भी आज जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर धनबाद में किसके बीच मुकाबला चल रहा है और पिछले 5 वर्षों या 10 वर्षों का जो केंद्र का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में यह सब क्षेत्र का जो है वह विकास हो पाया है और यहाँ के लोग किस उम्मीदवार के प्रति या किस पार्टी के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति कितना मतलब इनको भरोसा है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा अब्दुल कुद्दूस। जो धनबाद लोकसभा सीट में अभी चुनाव का जो सरगर्मी चल रहा है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है यहाँ किसका माहौल होगा अभी? देखिए, दोनों पार्टी का टक्कर की लड़ाई है ना। कांग्रेस का बीजेपी में भी लड़ाई है, ये दोनों पार्टी में लड़ाई है। हाँ, जैसे कहा जा रहा है कि जो ढुल्लू महतो हैं उनके ऊपर ना जो आपराधिक मुकदमा है, आपराधिक केस है, वह बहुत ज़्यादा है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपराधिक तो कोई नया आज थोड़े हुए, बहुत पहले से, लेकिन विधायक कई बार जीते हुए हैं ना। हाँ, आपराधिक केस कोई आज नया थोड़ा हो गया है, ये तो बहुत पहले से, लेकिन फिर भी जीते गए। तो मुकाबला कांग्रेस ही या बीजेपी में है, समझे ना। धनबाद लोकसभा में जो यहाँ ये बोल रहा है कि यहाँ जो मुकाबला है वह बीजेपी और कांग्रेस में ही। हाँ, यही दोनों पार्टी में है। जो पिछला 10 साल का कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए भाई, हमारे तो वही 5 किलो राशन के सिवा और कोई विकास के काम ही नहीं नज़र आ रहा। क्या समझ रहे हैं? वही 5 किलो राशन के सिवा कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जैसे कि अगर आदमी रोजगार बढ़ गया हो, है ना, महंगाई कम हो गया हो, ये बहुत काम है, नौकरी हो, ये सब का एकदम नहीं हो रहा। 10 साल से समझिए कि बंदे है ना। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जो कि बेरोजगारी वाला जो मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, यह है जो चरम पर है। महंगाई काफ़ी है, बेरोजगारी है एकदम। हाँ, समझा ना, कोई नौकरी चाकरी भी नहीं हो रहा, इसीलिए एक ही काम किया है, सिर्फ तो हाँ रोड भाई, हाँ रोड का काम हुआ है। रोड तो मत देखिए, रोड तो देखिए चकचका रहा, लेकिन बेरोजगार खाली रोड लेके हम चाट के पेट नहीं ना हमारा भरेगा। हमको रोजगार चाहिए, है ना, महंगाई कम चाहिए। कमाते हैं 500, खर्चा हो जा रहा है 100, कितना महंगाई है, तो इसीलिए दिक्कत हो रहा। ये मत कहिए, बहुत दिक्कत है। जैसे ये 10 साल के कार्यकाल में जो बोल रहे हैं कि एक राशन है वह मिल रहा है और रोड जो है वह रोड बनाया गया, लेकिन सिर्फ रोड बना देने से जब तक हमें कुछ रोजगार का साधन नहीं मिलता है, तब तक हमारा जो पेट है वह कैसे चलेगा? और राशन से नहीं ना चलेगा। मान 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल आप ही को दिया जाता, आपसे 1 महीना चला लीजिएगा। हाँ, उसके लिए तेल चाहिए, नमक चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, तो कैसे होगा? राशन जो है वह तो कुछ हद तक मतलब ज़्यादा उससे कहेंगे कि ना, अगर 5-5 केजी मिल रहा है तो 5 केजी में कितना दिन चलेगा। लेकिन सिर्फ राशन से ही काम नहीं चलेगा, से काम नहीं चलेगा। और कहना कि अगर जिस तरीके से ना जो रोजगार मतलब जैसा रोड बनाया गया था या राशन दिया जाता, इससे थोड़ा इसके साथ साथ अगर रोजगार मिलता तब जा कर के इन लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वह कम से कम आसान हो पाता। और जो बेरोजगारी जो बता रहा है कि बेरोजगारी भी जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हाँ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी बहुत बढ़ा हुआ है ना। पहले के हिसाब से बहुत बढ़ा हुआ। हम लोग पहले 400-500 कमा के खुशहाल रहते थे। आज का अगला 400-500 कमा के हम कर्जे में डूबते जा रहे हैं। अगला खुशहाली नहीं हमारे पास, है ना। 200-300 रुपया तो सब्जी जाते हैं खरीदने, तो 2 टाइम के लग जा रहा हमारा। बाकी अब दाल चावल आटा तेल मसाला तो अलग है, इसलिए महंगाई बहुत है और बेरोजगारी ज़्यादा है, इसीलिए रोजगार की ज़रूरत है। देखिए, आदमी कोई ख़राब नहीं होता है, बशर्ते चलाने का तरीका होना चाहिए, है ना, कि हमारा प्रजा कैसे खुश रहे। राजा का काम क्या है कि हमारा प्रजा कैसे खुश रहे। राजा का सबको एक बराबर देखने का काम है। बाकी आप हम जैसे कहेंगे कोई बात नहीं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन राजा का बहुत बड़ा वैल्यू है। इसलिए राजा को प्रजा को सब एक बराबर देखना चाहिए, ये हमारे कहने का मतलब है। कि आपका कैसे नहीं वैल्यू है? जब तक आप नहीं है तब तक राजा कहाँ से रहेंगे? अरे नहीं भाई, हम नहीं वोट दें तब राजा का तो जीतिए रहें, क्या गला नहीं, कोई ना कोई तो वोट दे रहा। बिना वोट के जो राजा बनाया जा रहा है वह राजा बन कैसे रहे हैं? राजा वोटों से बन रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। उनका है तो ऊपर हाँ, नीचे से ऊपर उन्हीं का आदमी है। हाँ, तो बनना ही है, समझा ना। ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए। बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब हम लोग का कम चाहिए, समझा ना। चाहे कोई रहे, देखिए कोई रहेगा, हम लोग का खट के खाना है ना। लेकिन थोड़ा सा महंगाई को कम करिए, बेरोजगारी है, रोजगार असर करिए। रोजगार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना रोजगार के काम नहीं चलेगा, है ना। भूखे मरने का नौबत आ गया है अभी के हाल में।
बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा यह जो है वह बता रहे हैं। अब यहाँ एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आपका क्या नाम हुआ सर? अली हुसैन। क्या आपके हिसाब से यहाँ पर क्या विकास हुआ है सर? पिछला 10 साल में अगर देखें तो आपके हिसाब से और आपके नज़र में क्या विकास है यहाँ पे? विकास यहाँ मेरे नज़र में सिर्फ रोड का है और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ विकास नहीं हुआ। रोड हम लोग के क्या रोड में खाएंगे थोड़े रोडवा, रोड का ही विकास हुआ है और रोड बनने से बड़ा आदमी का फ़ायदा हुआ है। हम लोग जैसे छोटा आदमी का क्या फ़ायदा है उसमें बताइए? इनका कहना है कि रोड का जो है वह रोड का जो विकास हुआ है, लेकिन एक आम जिंदगी में और जितना विकास होना चाहिए था वह इनके हिसाब से और इनके मुताबिक अभी नहीं हुआ है। और मतलब यहाँ धनबाद लोकसभा सीट में अगर बात करें, धनबाद लोकसभा सीट में तो यहाँ किस पार्टी का ज़्यादा पलड़ा भारी के दिख रहा है आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो कांग्रेस का एकदम 110%। यहाँ से कांग्रेस अनुपमा सिंह निकल रही है एकदम 110%, ये कांग्रेस ही जीतेगी। क्या ढुल्लू महतो जी का क्या मतलब? डुल्लू महतो ठीक है लेकिन उनका वोट नहीं है, वो आपस में लड़के उनका वोट कट जाएगा। अच्छा, मतलब क्या बीजेपी आपस में ही लड़ रही है? हाँ, बीजेपी आपस में ही लड़ेगी, कांग्रेस निकल जाएगी। इनका कहना है कि जो बीजेपी है यहाँ लोकल मतलब धनबाद में, वह आपस में ही बीजेपी जो है अंदरूनी जो लड़ाई है वह लड़ रही है और इसका फ़ायदा जो है वह कांग्रेस को मिलेगा। और आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर जो तीसरा कार्यकाल जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आता है तो आप क्या मांग करेंगे ना? तीसरा कार्यकाल में ना क्या होना चाहिए? और संभव ही नहीं है। अगर आ गए बाय दुबे, अगर आ भी जाते हैं तो मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, सुनते ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। इनका कहना है कि नहीं, मांग करके भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सरकार जो है वह नहीं सुनती है। अब सरकार किसकी सुनती है, सरकार किसके लिए है, या तो अब सरकार ही बताएगी कि आखिर सरकार किसके लिए काम कर रही है और क्या काम कर रही है। तो ये तो आपका था यहाँ धनबाद लोकसभा में। और अपना लेवल वाला आदमी को देखती है बस, छोटे गरीब गरीब ही रह गया, अमीर अमीर बढ़ते गया। सरकार किसी को और नहीं देखती है, सिर्फ वो अपने ही लेवल के आदमी को देखती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, सरकार अपने ही लेवल को देखेगा। ये छोटा से छोटा ही रह जाता है, हाजिरी खटने वाला हाजिरी खटेगा, रोड में कमाने वाला रोडे में कमाएगा, वो कभी बन नहीं पाता, ओहो नहीं मिलता है। और उसमें भी उसका पूरा हाजिरी भी कटौती है। ठेकेदार वाला 500-600 रुपया हाजिरी है, 300 रुपया देगा, सब काटिए लेगा वो है। तो यही सब होता है। अच्छा, इधर में कुछ किया प्रधानमंत्री आवास, अब वो आवास, ये सब चीज़ कुछ मिला? वो सब कुछ नहीं, सिटी एरिया में वो सब नहीं मिलता है, लेकिन मिला है। जो जिसका ज़्यादा सोर्स है वो अपना ले लिया है, कर रहा है। मतलब यह भी सोर्स पे ही, मतलब जिसका सोर्स है उसी को वह भी मिल रहा है, जिसका सोर्स का ही ज़माना है। अगर आपसे टचिंग है बढ़िया से तब आपको मिलेगा, आपका टचिंग है, घुस दीजिएगा तो मिलेगा। आपका टचिंग है, सोर्स है, तब तो आपको मिलेगा। और यह मतलब एक धनबाद लोकसभा सीट के बारे में नहीं, अभी तक मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जिस लोकसभा सीट पे मैं कवर किया हूँ, मैक्सिमम जगह पे यही बोल रहे हैं कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक जो आवास वाली बात है वह आपके नाम से नहीं होगा, और नाम है वह लिस्ट में नहीं आएगा, और तब तक आपको आवास नहीं मिलेगा। तो जब इस सरकार जब इतना खुलेआम तौर पे इस आवास को लेकर के चल रहा है कि पूरा राज्य में जहाँ जहाँ मैं अभी तक कवर करने गया हूँ, सब जगह पर कुछ दिखे तो कुछ इस तरीके का शिकायत जो है वह आपको मिलने को, देखने को और सुनने को मिल रहा है। उसके बावजूद सरकार पता नहीं किस दुनिया में है, कहाँ है और किस नज़रिए से देख रही है। मुस्लिम ये अथी में है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कुछ नहीं, जनता को बुड़बक बना रहे हैं। तो जनता भी 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल इतना ही बुड़बक बनेगा, उसके बाद बुड़बक बनने वाला नहीं है। जनता का भी समझ में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं, यही होता है। यह तो इनका यहाँ का जो ओपिनियन है, पर्सनल इनका कहना है कि इस तरीके का कोई भी जनता जो है वह 1 साल 2 साल 2 4 5 साल तक वह क्या मूर्ख बन सकती है, बिगड़ सकती है, लेकिन इसके बाद जनता की भी जो आँख है वह खुलेगी और जनता भी सब देख रही है। तो कुछ इस चौक से और यहाँ से देखिए, ये इस चौक से कुछ मतलब कुछ इस तरीके का इस चौक का नज़ारा है। और यहाँ से ही यहाँ के जो आम लोग हैं, जो एक आम शहरी यहाँ के हैं, या अपनी बात को रख रहे थे। और भी कुछ लोग से जानने का कोशिश करेंगे कि धनबाद लोकसभा सीट में आखिर किसके तरफ का माहौल है और क्या यहाँ का माहौल बन रहा है, और
धनबाद लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा जो है वह भारी होता दिख रहा है? पलड़ा तो कांग्रेस के भारी है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस एकदम 100% का अगला यहाँ से निकलेगा, ऐसा दूर नहीं है, कांग्रेस से ही निकलेगा। कांग्रेस निकलेगा, एकदम पलड़ा उनका भारी है।